हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। तो मुझे आज करनी है सूती बॉर्डर ब्लाउज की कटिंग, जो कि बहुत आसान तरीका मैं लेकर आई हूँ और आप लोगों को बताऊँगी। बहुत ही आसानी से ब्लाउज बन जाता है, बिल्कुल भी कठिनाई इसमें नहीं होती है। बहुत आसान तरीके से आप कटिंग करके सिलाई भी कर सकती हैं और मैं आपको 10 मिनट में कटिंग करके और सिलाई भी इसकी दिखाऊंगी बहुत इजी तरीके से। तो इस प्रकार से मैंने निशान लगा लिया है, जो कि मैं छोड़ के लगाई हूँ बॉर्डर से। तो इतना मुझे तुरपाई में लेना है। तो मैं जब तुरपाई करूँगी तो मेरा बॉर्डर जितना हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने कटिंग कर ली है और बहुत इजी तरीके से इस प्रकार से मैंने इसे मोड़ लिया है 4 फोल्ड में। तो इस प्रकार से फ्रेंड, जो भी नए लोग हैं, इस प्रकार से कटिंग करके आप 4 फोल्ड में ऐसे मोड़ लें और इस प्रकार से आपको ब्लाउज को रख लेना है। जिस प्रकार मैंने रखा है, जिस प्रकार आपकी बंद साइड है, उस तरफ आपको लगाना है गले का निशान और खुली साइड की तरफ से आपको लगाना है आस्तीन का निशान। तो इस प्रकार से मैंने गले और आस्तीन का निशान इस प्रकार से मैंने लगा लिया है। और आपको सिलाई भर का कपड़ा छोड़ना है, क्योंकि आपका आधा इंच सिलाई में इधर जाएगा गले की तरफ से और आधा इंच आपका आस्तीन की तरफ से जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने कटिंग कर ली है फ्रेंड्स। और ये है मेरा ब्लाउज, जो कि कट गया है। और मुझे पीछे साइड जो गला बड़ा करना है, तो मैंने इस प्रकार से इसे मोड़ लिया है। और मोड़ने के बाद जो भी मेरा सिला हुआ ब्लाउज था, तो उसको मैंने पकड़ के इस प्रकार से निशान लगा लिया है। जितना भी मेरा गैप था तो उतना मैंने गैप रखा है और बाकी का मैंने कपड़ा इस प्रकार से कटिंग कर लिया है निशान लगा के। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप पीछे वाला जो बैक गला है, आप इस प्रकार से इसमें निशान लगा के कटिंग कर सकती हैं। और पीछे को जो मुझे प्लेट्स लगानी है, तो इस प्रकार से मैंने एक तरफ लगा के और दूसरी तरफ से ऐसे रख के इसे छाप लिया है। तो इस तरह आप भी लगा के इसे छाप सकती हैं। और मेरा जो आगे का पार्ट है, तो इस प्रकार से मैंने मोड़ लिया है। और मोड़ने के बाद फ्रेंड्स, आप सही तरीके से रख लें और फिर इस प्रकार से आप कट कर लें, या फिर आप निशान लगा के तब भी आप कट कर सकती हैं। मैं तो इसी प्रकार कट कर लेती हूँ और ऐसे मैंने निशान लगा लिए हैं ये। तो आप भी 3-3 उंगलियां रख के इस प्रकार से आप देख लें। और दूसरा जो पल्ला है, आप उठा के जिस पे आप नहीं लगाई हैं निशान, उस पे इस प्रकार से रख के छाप लें। तो मैं तो ऐसे ही लगा लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैं इस प्रकार से लगाई हूँ निशान। और ऐसे मैंने इसको मोड़ के हटा दिया है, क्योंकि मेरा ब्लाउज बिल्कुल कट के कंप्लीट हो गया है। तो मैं अब इसमें आस्तीन निकालूंगी। तो मेरा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, मैंने इस प्रकार से कटिंग करके हटा दिया है। और जितनी भी मेरी आस्तीन मुझे रखनी है, सिलाई भर का मुझे छोड़ के बाकी मुझे कट कर लेना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा भी था ब्लाउज और इसमें आस्तीन भी छोटी ही लगनी है। तो मैं ये पट्टियाँ निकाल ली हूँ, जो कि मुझे डोरी लगानी है। और आस्तीन में मुझे कपड़ा जोड़ना भी है। तो मेरा ये जो बॉर्डर रह गया था, तो मैंने इसको इसी में अटैच कर लेना है। तो मैं इसको ऐसे इसमें रख के इसके 2 भाग कर लूँगी। 2 भाग करने के बाद फ्रेंड्स, एक भाग जो मेरा रहेगा, इस तरफ से मैं सिलाई लगाऊंगी और एक भाग की इस तरफ से सिलाई लगाऊंगी। तो मैंने अब सिलाई इसमें लगा ली है। और अब मैंने इस प्रकार से इसको 2 फोल्ड में मोड़ लिया। 2 फोल्ड में मोड़ने के बाद मैं 4 फोल्ड में इसे मोड़ लिया है। और जिधर मेरी खुली हुई साइड है, उधर से मैं इस प्रकार से निशान लगा ली हूँ। कम मेरा निशान लगेगा, तिरछा निशान लगेगा। और इस प्रकार से मैं निशान लगा के आस्तीन को भी मैंने कट कर लिया है। सिलाई भर का सिर्फ मेरा कपड़ा छूटा हुआ है, बाकी मैंने इसे कट कर लिया है। तो बहुत आसान तरीका है आस्तीन कटिंग का। और मेरी आस्तीन भी कट गई हैं। जो आस्तीन की तरफ से मेरा बचा हुआ कपड़ा निकला था, तो उसको भी मुझे वेस्ट नहीं करना है। इस प्रकार से मैं 4 फोल्ड में इसको 2 फोल्ड में ले लिया है दोनों पार्ट। और इस प्रकार मैंने कटिंग कर लिया है, जो कि 4 उंगलियां रख के मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। और बाकी मैं जो अब मुझे कटिंग करना है, तो वो गले की तरफ मुझे जो पाइपिंग लगानी है, तो मैं इस प्रकार से पाइपिंग वाला कपड़ा जो कट कर लूँगी। तो पट्टियाँ मुझे हमेशा तिरछी ही कट करनी है। और तिरछी पट्टियाँ जब मैं कट करूँगी, तो मेरा जो गला है पाइपिंग बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे से बन जाएगा। तो मेरी पाइपिंग वाली पट्टियाँ भी इस प्रकार से कट हो गई हैं। जब भी आप पट्टियाँ कट करें, तो इसी प्रकार से हमेशा कट करें। और ये जो मैं कट कर रही हूँ, तो जो मुझे डोरी में फुलडे बनाने हैं, तो मैं इसी प्रकार से कट कर लेती हूँ, जो भी मेरा गले की तरफ से कपड़ा निकला हुआ था। तो मैं कपड़ा ख़राब नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा भी कपड़ा यूज कर लेती हूँ इसमें। और बाकी का जो मेरा कपड़ा बचता है,
शेष मैं कपड़ा रख लेती हूँ। जब भी मुझे ब्लाउज़ में डिज़ाइन वाले गले बनाने होते हैं तो मैं उसमें भी ले लेती हूँ, यूज कर लेती हूँ। तो जब भी आप कटिंग करें तो कभी भी कपड़ा वेस्ट ना करें, सोच समझ के ही कटिंग करें कि मुझे कपड़ा कहाँ से निकालना है, कैसे निकालना है, और निकल भी जाए आपका ब्लाउज अच्छे से और आपका कपड़ा भी बच जाए उसमें। तो मैं सबसे पहले इसमें शोल्डर जो होते हैं ब्लाउज के सिल लेती हूँ, क्योंकि शोल्डर मैं अलग नहीं करती हूँ, शोल्डर पहले सिल लेती हूँ ताकि ब्लाउज मेरा इधर से उधर सरके ना। और जो मैं अब इसमें प्लेट डाल लेती हूँ, जितनी भी मेरी प्लेट्स हैं, पीछे की प्लेट्स और आगे की प्लेट्स, मैं इस प्रकार से ऐसे डाल ली हूँ। तो इसमें भी मैं आगे का पार्ट जो है एक पार्ट में मैंने डाल लिया है और दूसरे पार्ट में भी डाल के पीछे जो 2 मैंने प्लेट्स लगाई थी तो मैं इसमें डाल लूँगी। और नीचे वाली मेरी जितनी आगे जो नीचे पार्ट में पड़ती हैं प्लेटें तो हमेशा चौड़ी होकर और ऊपर की तरफ पतली हो जाती हैं। और नीचे साइड की जो मेरी धारी है तो मैं इस प्रकार से सिल लेती हूँ, क्योंकि कड़ी धारी ऐसे सिल लो तो ये अच्छा रहता है, ब्लाउज़ देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और इसमें मुझे पट्टी लगानी है जो कि बटन पट्टी है, तो बटन पट्टी हमेशा नीचे साइड की तरफ से मुझे सिलनी चाहिए। तो मैं इस प्रकार से बटन पट्टी को नीचे साइड से रख के सिल ली हूँ और अब मैं इसे पकड़ ली हूँ इस प्रकार से, और आधा कपड़ा मेरा अंदर की तरफ रहेगा और आधा कपड़ा मेरा ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस प्रकार से मैंने पकड़ के ऐसे आपको बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगा लेनी है, आपका कपड़ा छूटे ना, दबता चला जाए। तो इस प्रकार से मैंने लगा ली है इस पर सिलाई भी, और आप चाहे तो इसमें डबल बखिया भी कर सकती हैं। मैं किसी किसी में मेरा जल्दबाजी रहता है तो छूट जाता है, नहीं तो मैं ज़्यादातर 2 ही बखिया इसमें करती हूँ। और इसमें मुझे काज वाली पट्टी लगानी है, तो काज वाली पट्टी जो भी लगाएं तो ऊपर की तरफ से लगाएं, नहीं तो आपका ब्लाउज़ बेकार भी हो जाएगा यदि आप पट्टियाँ लगाती हैं बटन और काज वाली। तो मैं हमारे यहाँ फ्रेंड्स होता है कि लोग बटन और काज ज़्यादा बनवाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हुक नहीं लगवाते हैं, बहुत कम ऐसे ही लगवा लेते हैं जिन्हें शादी पार्टी में पहनना होता है ब्लाउज। और फ्रेंड्स अब मेरी ये जो पट्टियाँ हैं एकदम लग के रेडी हो गई हैं, मेरा ब्लाउज भी ऐसे कंप्लीट हो गया है और थोड़ा सा इसमें शेष काम रह गया है जो कि वो भी अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आज बहुत जल्दी जल्दी सिलाई की है और आपको 10 मिनट में कटिंग करके सिलाई भी दिखानी है। तो मैं इस प्रकार से इसमें आस्तीन की तरफ से जो मेरा धारी वाला कपड़ा था तो मैंने उसमें सिल लिया है, आस्तीन भी मेरी सिल गई हैं। और ये हैं पट्टियाँ, तो पट्टियाँ आप एक का तीरा नीचे की तरफ और एक का तीरा आपका ऊपर की तरफ हो, इस प्रकार से आप सिलाई करें। जब इस प्रकार से आप सिलाई करेंगी तो आपकी एकदम परफेक्ट बन जाएगी जो कि पाइपिंग वाली पट्टी है। तो पट्टी को इस प्रकार से आप सिल के जितना भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा शेष है तो आप इस प्रकार से इसे कट करके ऐसे निकाल दें और इस प्रकार से खींच के देखें आपका जो पट्टी है आपकी बहुत अच्छे से आ रही है। ऐसे आपको मोड़ लेना है ताकि आपके जो इसमें धागे निकलते हैं वो धागे ना निकलें और ऊपर से आपको सीधी साइड से ऐसे इसमें सिलाई लगा लेनी है। और जब भी आप पट्टी सिलें तो ऊपर की तरफ से आप नीचे की तरफ मोड़ के ही सिलें। ऐसे मैंने ऊपर की तरफ से इसमें सिलाई लगा ली है और बहुत अच्छे से बन गई है। और जितना भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है आप कट करके निकाल दें, आपका एकदम कपड़ा बराबर होना चाहिए सिलाई में, तभी आपकी अच्छी सी पाइपिंग बन पाएगी। तो मैं इस प्रकार से इसमें पाइपिंग लगा रही हूँ, बहुत अच्छी बन रही है, बहुत फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छा पाइपिंग इसमें लग गया। तो अब मुझे इसमें आस्तीन लगानी है ब्लाउज़ में। तो आस्तीन हमेशा आप जो भी शोल्डर की सिलाई करती हैं तो आपको इस प्रकार से आस्तीन को मोड़ लेना है और इसमें आपको हल्का सा कट लगा देना है। और हल्का सा आपको कट लगा के जो भी आपकी शोल्डर वाली सिलाई है तो आप ऐसे रख लें और आपकी आधी आस्तीन आप उधर की तरफ लगाएं और फिर आप शोल्डर जो आपने सिलाई की है तो शोल्डर वाली सिलाई पे आप रख के इधर साइड की जो है सिलाई आपको ऐसे लगा लेनी है। तो इस प्रकार से आपको लगाना है सिलाई। आपको थोड़ा उल्टा तो ज़रूर पड़ेगा लेकिन आपकी जो आस्तीन है बहुत अच्छी बन जाएगी, बहुत फिनिशिंग इसमें अच्छी आएगी। तो जब भी आप इसमें फिटिंग करेंगी ब्लाउज़ में तो आपका जो ब्लाउज है देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी ये जो आस्तीन है मैं इस प्रकार से इसको सिल ली हूँ और इसमें भी मुझे अटैच करनी है तो उसी प्रकार से मैंने अटैच कर लिया है। और अब इसमें आस्तीन जो है मैंने इस प्रकार से नाप लिया है। कभी भी फ्रेंड्स मैं इसमें जो चाक से निशान कभी नहीं लगाती हूँ, ऐसे मोड़ के देख लेती हूँ। जितना भी मेरा आस्तीन आता है इसे पकड़ के मैं खींच के देखती हूँ कि कहाँ से कपड़ा मेरा खींच के टेढ़ा हो रहा है। तो जितना भी आपका कपड़ा खींच के टेढ़ा हो रहा है आप उतने पे ही ऐसे सिलाई लगा लें और ऐसे आपको मोड़ लेना है जितना कि आपकी नीचे वाली जो धारी है आपकी
उस पर आपको ऐसे मोड़ के सिलाई लगा लेना है, तो आपका एकदम बराबर से हो जाएगा इस पर सिलाई। और बाद में आपका जो ब्लाउज है, सिलाई के बाद आप जब देखेंगी तो आपका एकदम परफेक्ट ब्लाउज बन जाएगा, देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जो भी फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बच्चों के साथ साथ घर के काम के साथ साथ मैं सिलाई करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, अगले वीडियो में आपको फिर मिलती हूँ।